तृतीय स्कंद 24वां अध्याय, शाम को, पीछे शाम को सुन क्या करोगे? सुन के क्या करोगे? करना तुम वही है, लड़ाई झगड़े, भजन भजन करना होता। तिथि मनाएंगे गुरुवार को भी सुन के। तो हमें चल रहा है 24वां अध्याय, तृतीय स्कंद भागवत का। विषय क्या है? कर्दम जी भगवान कपिल देव से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने? क्या कहा था? श्रूयं वाक्यमितं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे, चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्ता नाम मानवर्धन। उससे पहले उन्होंने कहा था गृहेषु जातो ग्राम्याणाम, हम ग्राम्य हैं, ग्रामीण है, गवार है, अर्थात अविवेकी हैं, ज्ञान हमारा हम मूढ़ हैं। तो भी आपने क्या किया? हेलनम न गणय्य, आपने हमारे अयोग्यता को लक्ष्य नहीं किया। हमें जो अयोग्यता है उसकी गणना ही नहीं की, देखा ही नहीं। और हमारे घर में जातो जन्म ले लिया। ऐसा क्यों आपने किया? क्यों? आपको स्वभाव है। क्या आपने मर्यादा भी तोड़ दी? क्या मर्यादा तोड़ दी? कि सिद्धांत तो यही है, भक्ति वशो पुरुष। आपको सिद्धांत क्या है? भगवान भक्ति के वशीभूत है, और भक्ति जिसके हृदय में होगी उसके वशीभूत है। परंतु हम तो भक्त भी नहीं थे, हम तो भक्त भी नहीं थे, हम भक्ता आभास थे। तो भी आपने हमारे घर जन्म ले लिया, अवतीर्ण हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या? ये आपकी महिमा है। क्यों हुए? कारण बता रहे हैं। श्रीयं वाक्यामितं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे, आपने जो मुझे पहले वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर में जन्म ग्रहण करूंगा, जो आपके वाक्यामृत, जो वचनामृत थे, उनको सिद्ध करने के लिए आपने मेरे घर में जन्म लिया, अवतीर्ण हुए। और विशेष रूप से आपकी क्या विशेषता है? भक्तानां मानवर्धन, आप भक्तों के मान का वर्धन करने वाले हैं, आपकी विशेषता है। अरे भक्तों के पक्षपाती हैं, ये कहा जा रहा है। इसलिए आपकी जो स्वरूप है जगत में, जब जगत में आप आते हैं, आपको जन्म होता है, जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं है। आप जितने भी स्वरूप जगत में आते हैं, अवतीर्ण होते हैं। यहाँ तो सद्वार अवतार होता है, या अद्वार होता है। समस्या की कहाँ पर आती है? सद्वार के लिए। जो अवतार अद्वार होता है वहां कोई संशय नहीं आता। नारायण जी प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने, कोई संशय नहीं आया है। भगवान प्रकट हो गए गजेंद्र के सामने, कोई संशय नहीं आया। नरसिंह जी प्रकट हो गए, कोई संशय नहीं आया। संशय कब आता है? सद्वार अवतार। तो जन्म हो रहा है, छोटे बच्चों की भांति लीला कर रहे हैं, उनको चलना ही नहीं आता, पड़े वहां करे जा रहे हैं। फिर घुटनों पे फिर रेंगते हुए चलते हैं, घुटनों पे चलते हैं। खाना भी नहीं आता, मैं खिलाते हैं उनको। राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, महाप्रभु कोई भी हो। तो ये कह रहे हैं, तो जहां समझो समस्या संशय आते हैं, और संशय हमेशा आते किसके प्रति? जो अवतार सद्वार अवतार हैं। सद्वार कहने से नर अवतार, नर अवतार। तो इसलिए बता रहे हैं, आपको जिन जगत में जिन स्वरूप आते हैं उनमें कोई स्वरूप जड़ नहीं है। आप अरूपी हैं। अरूपी क्यों बोला? अदृश्यत्वात् ममित रूपस्य स्वचर्म चक्षुषा। क्या बता रहे हैं?
क्या बताया? अदृश्यत्वात् मम एतद्रूपस्य स्वचर्म चक्षुषा अतो अरूपमा वदन्ति वेदे सर्वः महेश्वर। भगवान शिव जी कह रहे हैं, हे शिव जी, ये मेरा स्वरूप है ना, स्वचर्म चक्षुषा, जड़ नेत्रों से ये स्वरूप दिखता नहीं है, इसलिए सर्वे वेदा वदन्ति एते, सब वेद, इसलिए सारे वेद मेरे क्या बोलते हैं? अरूप, निराकार। कौन कह रहा है? भगवान शिव जी से भगवान कह रहे हैं, हे शिव जी, मेरा ये स्वरूप है ना, ये चंद क्या अदृश्यत्वात्, अदृश्य है। किसके द्वारा अदृश्य है? चर्म चक्षु, इसलिए अरूपमा, कौन? वेदे, ये वेद मेरे क्या बोलते हैं? अरूप, निराकार कहते हैं। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर स्वजना नाम रूपेण, आप अरूपी हैं, आपका रूप नहीं है। रूप नहीं मीन्स जड़ी, आपका रूप नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ नेत्र से आपका रूप दिखता नहीं है, इसलिए आप अरूपी हैं। जब भगवान को बोल देते हैं निर्गुण है, असिद्धत्वात् गुणानाम, जिनमें प्राकृत गुण नहीं है उसे कहते हैं निर्गुण, जिनका आकार चिन्ह में उसे कहते हैं निराकार। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप जगत में जब आते हैं, आपके सारे स्वरूप कैसे होते हैं? चिन्मय होते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। चाहे द्विभुज हो या चतुर्भुज, सारे स्वरूप आपके सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं, कोई जड़ नहीं होता। सनातन क्या ध्यान में लगा गया? दिख गया ध्यान में? कोई स्वरूप जड़ नहीं होता। टीका में कह रहे हैं, नित्य चिदानंदमय आपनार से स्वरूपगुली है, जितने भी आपके स्वरूप हैं सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका जो आकृति आकार है, रूप है, सब कैसे बता रहे हैं? सब सच्चिदानंद घन, कोई भी स्वरूप जड़ नहीं है। कोई पूछे भगवान शरीर जड़ क्यों नहीं है, स्वरूप जड़ नहीं है, कैसे अनुमान लगाओगे इसको? जिस प्रकार से इस जगत के अंदर सारे जो रूप होते हैं वो 6 विकारों के अंदर है। कौन सा 6 विकार? कौन कौन से होते हैं? जन्म, स्थिति, उल्टा हो गया। जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश। जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश। भगवान में क्षय नहीं है। एक और भी बताया था। और क्या? जिस प्रकार से इस संसार के अंदर कोई रूपवान वस्तु होती है तो उसका सब लोग आदर करते हैं, कोई गुणवान वस्तु है तो वो रूपवान वस्तु उसका आदर करते हैं, लेकिन भगवान में अरूप है, अर्थात भगवान में सारे अवतार ही रूपवान है, सौंदर्यवान है, गुणवान। तो पहला है जन्म नहीं है, जब जन्म नहीं है तो वृद्धि भी नहीं है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। जगत में जितने भी आकारवान वस्तुएं हैं उनकी 6 चीजें हैं। प्रत्येक वस्तु जन्म होता है। टेबल क्या है? टेबल का जन्म हुआ था नहीं है, लकड़ी को ठोक ठाक करके ये बनाया गया। झंडे बनाइए, वृद्धि हुई इसकी, धीरे धीरे बढ़ाए, कम से कम 2-4-5 घंटे बनाने में लगते होंगे। जन्म, वृद्धि, फिर कुछ समय तक सुरक्षित है, हम सब काम धाम कर रहे हैं इसको। फिर परिणाम। परिणाम क्या है? जो हम जो काम कर रहे हैं इस पर ये परिणाम हुआ। अब धीरे धीरे ये कमजोर हो रहा है, हिलना शुरू हो गया है। क्षय, और अपने आप एकदम अपना गिर जाएगा नीचे। विनाश। एक पौधा हमने बीज बोया, उसमें पौधा निकला, जन्म हुआ, वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद एक बार फिर उसकी आ जाए स्थिति। स्थिति क्या होती है? युवा हो गया वो, अब बढ़ेगा नहीं। एक वृक्ष एक अवस्था में जाकर के फिर स्थित हो जाता है, फिर नहीं बढ़ता। बढ़ता है क्या? नहीं। जब स्थित हो जाता है
तब उसका परिणाम, तब उसमें फल आदि लगा करते हैं। फिर कुछ समय बाद फिर फल देने बंद कर देता है, फिर क्षय शुरू हो जाता है। पत्ते मुड़ तुड़ गए हैं, पत्ते सूख रहे हैं, हो तो क्षय विनाश, प्रत्येक जो वस्तु है। परंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म जरूर दिखाया गया है होने पर ही, परंतु वो जन्म सामान्य नहीं है। सामान्य जन्म है क्या? नहीं है। सामान्य जन्म नहीं, कैसे सिद्ध करोगे? है भगवान में क्या है? क्षय नहीं है। कहीं भी वर्णन है भगवान बूढ़े हो गए थे, मर गए थे, है कि बूढ़े हो गए थे? समान समान। कृष्ण पिता, प्रद्युम्न पुत्र, है ना? रुक्मिणी विराजमान है, सामने खड़े हुए हैं, और दूर से कृष्ण और प्रद्युम्न जा रहे हैं। असमझ में पड़ गई, इनमें मेरा पति कौन सा है? जब देखा कि जो दाईं ओर जा रहा है, आ रहा है, इसको देखकर मेरे मन में कुछ लज्जा आ रही है, और बाईं ओर चल रहा है, उसको देखते मेरे हृदय में वात्सल्य, इसमें से दूध उमड़ रहा है। समझ गई? ये पति है, ये पुत्र है। इट मीन्स क्या? देखने दोनों समान। कभी होता है बाप बेटा समान हो सकता है? कभी समान हो सकता है? कुछ भी संभव ही नहीं है। तो इसलिए भगवान के सारे स्वरूप क्या होते हैं? सच्चिदानंद घन होते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रभु आपके सारे स्वरूप सच्चिदानंद घन है, और यही आकर व्यक्ति मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाते हैं संसार के लोग, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, भगवान नित्य नहीं है, लोग बोलते हैं। इसलिए कहते हैं अरूपिना, वास्तव में आप प्राकृत रूप रहित हैं। कौन कह रहा है ये? श्रीधर स्वामी पाद जी कह रहे हैं अरूपी का अर्थ होता है आपका जड़ीय रूप नहीं है। तो रूप कौन सा है फिर? चिन्मय रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो भगवान विराट रूप कौन कौन भक्तेर साधने प्रथम दिशाते ध्येय रुचिकर होइले हो। अब जो भगवान का जो विराट स्वरूप है, विराट जो स्वरूप है, कब कोई भक्त साधन की प्रथम अवस्था में वो जो विराट स्वरूप का, वो विराट स्वरूप उसके लिए रुचिकर होता है। विराट स्वरूप भी जड़ स्वरूप है। विराट स्वरूप क्या है? विराट स्वरूप क्या है? यही विराट स्वरूप है, पूरा विश्व रूप। कैसे? नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, पहाड़ उनके हड्डियां हैं, वृक्ष उनके लोमकूप हैं, मेघ उनके केश हैं, पाताल उनका चरण है। ये क्या है? इसी विराट रूप कहते हैं। और यही है विभत्स रूप है ना? क्या विराट अविदुषाम, ये कौन सा रस है? ये विभत्स रस है ना? तो कहीं कहीं इसको कोई कभी साधक प्रथम अवस्था में इसका ध्यान करता है, प्रथम अवस्था में। क्यों? उसका जड़ दर्शन होता है, भोग दर्शन होता है, तो हर चीज को जोड़ता है भगवान से। ये मेघ है भगवान के केश, नदी है भगवान के नाड़ियां, ये वृक्ष भगवान के लोमकूप। इस प्रकार से वो ध्यान करता है हर चीज क्यों करता है? भगवान का ध्यान करने के लिए। उचित भटक रहा है वहां ना, हर जोड़ देता है। किसे? भगवान से। इसे कहते हैं विराट स्वरूप। परंतु प्रारंभ में, उत्तर काल में जब उस ऊपर उड़ जाता है, तो यही जो ये विराट स्वरूप है, फिर इसमें उसकी रुचि नहीं होती है। क्षय रूपो अपराकृत हेतु है बता रहे यहां पर। हाँ। तो क्योंकि वो जो ये विराट स्वरूप है,
ये क्या है? ये प्राकृत स्वरूप है। नदियां क्या है? प्राकृत। वृक्ष क्या है? प्राकृत। मेघ क्या है? प्राकृत। पर्वत क्या है? प्राकृत, है ना। इसलिए ये भगवान का अपना स्वरूप नहीं हो सकता। ये तो कल्पना करते हैं। ये क्या है? ये भगवान का स्वरूप बोलते हैं, विराट स्वरूप बोलते हैं। जो भगवान का सारा शरीर ही सब कुछ चिन्मय है। यानि यानि ब्रह्मादि रूपाणि रोचन्ते स्वजनानां तान्येव ते व्यक्तमर्थम अभिरूपाणि। अब बता रहे हैं जिस आपके बहुत सारे स्वरूप सब चिन्मय हैं। जिस भक्ति की रुचि जिस स्वरूप में होती है, आप उसके समक्ष उस स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। रुचि जिसकी रुचि द्विभुज में है, उस सामने आप द्विभुज को ही प्रकाशित करेंगे। चतुर्भुज में है तो चतुर्भुज को। परंतु द्विभुज हो या चतुर्भुज हो, तथा सारे स्वरूप आप क्या है? त्वाम शुरिभी तत्व बुभुत्सयाद्धा सदा विवादार्हण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रियाम पूर्तमहं प्रपद्ये। अब यहाँ भगवान कर्दम मुनि जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। त्वां शूरिभिः तत्व बुभुत्सयाद्धा सदा विवादार्ह सदा विवादा अरहण पादपीठम। अरहण मन क्या होता है? अरहण मैंने पंडित बन गए। ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिया पूर्तम हम प्रपद्ये। भगवान क्या है? कदम जी कह रहे हैं भगवान क्या पंडित का अनायास ही आत्म तत्व लाभ इच्छु हो, या जो पंडित लोग होते हैं क्या कैसे होते हैं वो लोग? तत्व बुभुत्सया। सब सूरी में देवता, सूरी में देवता नहीं, सूरी कहने से बड़े बड़े पंडित लोग। त्वां सूरी भी तत्व बुभुत्सयाद्धा। क्या? सूरी भी बड़े बड़े जो देवता लोग हैं वो क्या करते हैं? उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है उनका? आपका जो तत्व ज्ञान है, तत्व बुभुत्सयाद्धा, वे आपके तत्व ज्ञान को जानना चाहते हैं। कौन? सूरी भी। और सूरी कहने से अब देवता लोग नहीं, बड़े बड़े विवेकी महापुरुष लोग, बड़े बड़े ज्ञान हैं। वो बहुत मतलब चेष्टा करते हैं। इसलिए क्या करते हैं? सदा अभिवादार्ह पादपीठम। तो इसे क्या करते हैं? सर्वदा क्या करते हैं? आपको जो पादपीठ है, पादपीठ क्या होता है? जहां भगवान सिंहासन में विराजमान होकर के निचरण जिसमें रखते हैं, चौकी, उसे कहते हैं पादपीठ। तो वो सब वे लोग क्या करते हैं? आपके जो पादपीठ है उसका अभिवादारणम, उनको प्रणाम करते हैं, पादपीठ का प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बोला आपकी विशेषता क्या है? ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिया पूर्तम हम प्रपद्ये। आपकी क्या विशेषता है? आप भगवान हैं। भगवान कहने से भगयुक्तवान, जो भग से युक्त हैं, भग मने गुण। ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य और श्री, आप छह प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। इसलिए आपको आपके मैं शरणम प्रपद्ये, मैं आपके शरणागत हो जाता, शरण में आता हूं। क्या श्लोक है? ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से ज्ञान वैराग्य चेव समभाव। हाँ, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर भक्तगणेर रुचिकर अभिलषित रूपे लक्षण कथन पूर्वक। अभी यहाँ क्या बताया उन्होंने? जो स्वरूप भक्तों को रुचिकर होता है, जो स्वरूप भक्तों को रुचिकर होता है,
पहले यहाँ कपिल देव ने उन लक्षणों को बताया, है ना। अब कपिल देव को विशेष रूप से कह रहे हैं, अब क्या बताया, भक्तों को जो स्वरूप रुचिकर होता है उसके विषय में बताया कपिल कर्दम जी ने। आप भक्तों के रुचिकर स्वरूप को जगत में प्रकाशित करते हैं, और सारे स्वरूप क्या होते हैं, सच्चिदानंद घन होते हैं। कोई भी स्वरूप हो, द्विभुज हो, चतुर्भुज हो, अष्टभुज हो, वराह रूप हो, मत्स्य रूप हो, सारे स्वरूप ही, चाहे त्रियक स्वरूप ही क्यों नहीं हो, त्रियक कहने से पशु पक्षी आपका स्वरूप है ना। सारे वो सारे चिन्मय है, ये बताया। आप विशेष रूप से महिमा गान कर रहे हैं, तो आंग सुनो। आपकी विशेषता है, आप में 6 ऐश्वर्य रहते हैं। ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य, श्री, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए आपको भगवान कहते हैं। भग माने गुणवान, माने भगवान। अब यहां जो 6 भग हैं, भग इतिंगना, शरणांग भग इतिंगना है। जो भग शब्दवाचित जो 6 गुण है बता रहे हैं, ये सब गुण क्या है, चिन्मय। और आप कौन है, इन गुणों के पूर्तम, वैश्वर्य, वैराग्य, यशो, अवबोध, वीर्य, श्रियांग, पूर्तम मने परिपूर्ण, महातालाब। पूर्तमन का होता है तालाब, सरोवर। और सरोवर क्या बोलते हैं, जलाशय। क्या कहते हैं, जलाशय मीन्स जल का स्रोत। अर्थात जो ये 6 गुण हैं, आप 6 गुण को क्या है, स्रोत हैं। 6 गुण आप परिपूर्ण रूप में विराजमान होते हैं, विराजमान हैं। इसलिए ये बात यहां कही जा रही है? इसलिए बता रहे हैं, इसलिए आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप क्या है, भक्तों के लिए क्या है, ये अभिवाद, अरहण, अभिवादन, अर्चन, परिचर्या आदि विषयभूत आपका जो स्वरूप है, जो 6 गुण से युक्त है, ये क्या है, भक्तों के लिए भक्तों के क्या है, ये अभिवादन का विषय, मतलब भक्त इसका अभिवादन करते हैं। और क्या है, अर्चन, भक्तों के अर्चन का विषय है। परिचर्या, सेवा का विषय है आपका स्वरूप ये, है ना। क्योंकि आपका स्वरूप क्या है, अपराकृत रूप है। इसलिए यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान कहने से षड्ऐश्वर्य स्वरूप, ये क्या है, ये सच्चिदानंद स्वरूप। अब जो 6 ऐश्वर्य संपन्न नहीं है, परमात्मा स्वरूप षड्ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, ब्रह्म का भी नहीं है, तो उन्हें क्या माने, तो क्या वो जड़ है, क्या जड़ तो वो भी नहीं है। परंतु भगवान कहने से ये पूर्ण भगवान, परमात्मा भगवान का एक अंश मात्र। अब ब्रह्म विकृत फलिफलन, आंख खोलने से आता है ना, झूम रहा है, जैसे मधुपान कर लिया हो, गोल गोल दुनिया गोल गोल घूम रही है, दुनिया गोल गोल घूम रही है। आने भी मच्छर काटते ना कि नहीं पर क्यों मच्छर नहीं दाने के अंदर मच्छर घुस जाते हैं, तो बाहर निकालो उसको। मच्छर हो रहे मेरे, मैं क्या करूं, मच्छर के घुस जाते हैं, दबाओ नहीं उसको, दबाना पड़ता है, जैसे बेवकूफ छोड़ दो। हाँ क्या बात कर रहे हैं, परमात्मा कौन है, भगवान का एक अंश मात्र है।
और ब्रह्म भगवान का विकृत प्रतिफलन है, वो अंश भी नहीं है? वास्तव में भगवान ही परिपूर्ण तत्व है, परमात्मा उनका अंश मात्र है, भगवान का स्वांश है, अंश। और ब्रह्म कौन है? अंश भी नहीं है, वो केवल विकृत प्रतिफलन है बस। हाँ वही निर्विशेष ब्रह्म। तो इसलिए कह रहे हैं तो जो परमात्मा और न ब्रह्म दोनों ही भक्तों के विषय नहीं है। दोनों का तो ना अभिवादन हो सकता है, न अर्चन हो सकता है, न परिचर्या हो सकती है। ब्रह्म का तो शरीर ही नहीं है, तो परिचर्या कैसे करोगे? शरीर तो होना चाहिए, अर्चन कैसे करोगे? हाँ, परमात्मा जरूर श्रीअंग है, चतुर्भुज शांताकारम स्वरूप उनका है, परंतु परिचर्या वहां भी संभव नहीं है। क्यों नहीं परिचर्या? आत्मा राम है, आप्त काम है। तुम्हारे पास 56 भोग है, परंतु किसे खिलाओगे? जो भूखा हो, गुरु जी के घर में आए और ठस खा के आए बिल्कुल, क्या क्या खिलाओगे? 56 भोग किस काम का तुम्हारा है? फिर कम का काम क्या है? इसलिए परमात्मा के सिवा क्यों? परमात्मा कैसे हैं? निर्विकार है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जब भूख प्यास ही नहीं लग रही है उनको, तो सेवा कैसे करोगे? भगवान अर्जुन के विषय है, परिचर्या के विषय है, अभिवादन के विषय है। परमात्मा अभिवादन का विषय भी नहीं है। परमात्मा की खूब तुम स्तुति करते रहो, परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। बोलते जाओ, प्रसन्न भी नहीं, अप्रसन्न भी नहीं, बोलते जाओ। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं स्तुति सुन करके, वो प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। भगवान कौन है? सच्चिदानंदमय। सत भी है, चित सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। सत कहने से आकार है, चित मने ज्ञान है ना? आकार स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, तीनों उनके अंदर है। जब तीनों चीजें रहेंगी तो सेवा कर सकते हो। जिसका आकार भी हो, ज्ञान भी हो, आनंद भी हो, कोई सेवा कर सकते हो। जिसका स्वरूप तो है, आकार तो है, ज्ञान भी, आनंद ही नहीं है, उसकी सेवा कैसे करोगे? वो सेवा कर सकते हो? नहीं करोगे। तो आनंद जो दे दो, खाओगे? हाँ, क्या खाओगे? जो खिला देंगे खा लेंगे। क्या बनाओ? जो बना दो। अब क्या सेवा करोगे? कैसे बना था? बहुत बढ़िया था, ठीक था, ठीक ही था। दोबारा घर बुलाओगे उस वैष्णव को? है कि नहीं? भगवान में तीनों चीज है, ब्रह्म में तीनों चीज नहीं है, आकार भी नहीं है, रूप भी नहीं, गुण भी नहीं, तो क्या सेवा करोगे? तो अर्चन, अभिवादन और परिचर्या का विषय कौन है? श्री भगवान है। इसलिए जो भक्त भगवान की अर्चन भी करते हैं। अर्चन मैंने स्नान कराना, उनको श्रृंगार करना, उनको नहलाना, उनको भोजन कराना, ये अर्चन का विषय है। अभिवादन, उनको प्रणाम करना। ब्रह्म को प्रणाम ब्रह्म का है कहाँ प्रणाम करोगे? अतः पता ही नहीं किस कोने में। परमात्मा प्रणाम करोगे तो मुंह फैलाए बैठे हुए। परमात्मा आगा जरूर है, प्रणाम करो, शांताकारम करते जाओ। भगवान है, भगवान रसिक, सत्स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद में भगवान। तो सिद्ध हो गए यहां पर जो भगवान षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान है, ये उनका अपराकृत रूप है। अर्थात जो 6 गुण बताए गए हैं, पहला क्या है? ऐश्वर्य, वह भी चित्त, वीर्य, वह भी चित्त, फिर ज्ञान भी चित्त,
फिर श्री रूप भी चित्त और वैराग्य भी चित्त, यश भी चित्त, सब चित्त स्वरूप है, कोई भी जड़ वस्तु जड़ स्वरूप नहीं है। ये विषय भगवान की है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम तिबित लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। कपिलम प्रपद्ये, मैं कपिल भगवान के प्रपद्य मतलब शरणागत हूं, उनकी शरण में हूं। कह रहे हैं क्या, हे प्रभु परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवित लोकपालम, आप कौन हैं? आप कौन है? महांतम पुरुषम, आप स्वतंत्र भगवान हैं, परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं आप। और क्या विशेषता है? आप शक्तिमान परमेश्वर हैं, प्रधान प्रकृति के अधिष्ठाता। प्रधान कहने से प्रकृति माया है, उसके आप अधिष्ठाता हैं। और पुरुषम, प्रधानम पुरुष मैंने यहां पर जीव, पुरुष जीव अपना बहिरंग तटांग, तो जीव है वो आपका क्या है? तटस्थ तटंग है, या बहिरंग है या तटंग है। बहिरंग कहने से बद्ध जीव। आपने महतत्व, आप कौन है? महतत्व स्वरूप, आप ही महतत्व स्वरूप हैं। कालम, आप ही महाकाल रूपी सकल क्षोभक, क्योंकि जगत को जब तक क्षुब्ध नहीं होता कोई कार्य नहीं होता। क्षुब्ध कौन करता है? क्षुब्ध हुए बिना कोई काम नहीं होगा। पहले काल शुद्ध, क्योंकि जगत क्या है? काल सापेक्ष। कोई भी कार्य होने के लिए क्या चाहिए? शुद्धता, क्षुब्ध होना चाहिए। होना चाहिए क्षुब्धता। कैसे? दूध में हमने जाम डाल दिया, बाहर से लग रहा कुछ नहीं हुआ, और डालते युद्ध शुरू हो गया। दूध की जो बैक्टीरिया थी, जो जीवाणु थे, और दही के जीवाणु, उनमें लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया। समझे कि नहीं? अब जो तगड़ा होगा वो जीतेगा। बीज हम बो देते जमीन पे, जमीन बोते हैं, और तो बीज क्या हो जाता है? जैसी जमीन के अंदर पड़ता है बीज, क्षुब्ध हो जाता है। मिट्टी का संग पा करके वो क्षुब्ध हो जाता है, तभी उसे बीज निकलता है। ये क्षुब्ध नहीं हो तो नहीं है। मैं तो गाली बक दूं, तेरे क्षुब्ध नहीं हो तो तुम्हें क्रिया नहीं आएगी। तुम गाली बकोगे, मेरे क्या, ये मैं क्षुब्ध नहीं हुआ, एक्शन नहीं होगा। क्षुब्ध हो गया तो एक्शन हो जाएगा। क्या एक्शन होगा? पंजा गाल पे पड़ जाएगा। समझो 16 सोचने क्षुब्ध हो गया। ये कार्य हो ना, कार्य कौन करता है? काल के द्वारा ही क्षुब्ध होकर के कार्य बनता है। कोई भी चीज है ना, चावल कुकर में डाल देते हैं, आग जलाते हैं। अब क्या हो रहा है? जो जल चावल जल शुद्ध हो रहा है, होते वो चावल बन जाएगा। इसलिए कहते हैं सारा संसार किसके वशीभूत है? संसार काल के अधीन है। काल सापेक्ष, काल माने समय सापेक्ष। क्या है? संसार समय सापेक्ष। समय से कुछ भी नहीं होने वाला समय, क्योंकि समय क्या करेगा? क्षुब्ध कर देता है। क्या करता है? क्षुब्ध कर देता है। जब क्षुब्ध होता है तो उससे फिर क्रिया शुरू हो जाती है। क्षुब्ध नहीं होगा तो क्रिया शुरू नहीं होगी। क्योंकि प्रलय में क्या था? माया साम्य अवस्था में क्या थी? साम्य अवस्था में थी। तीन गुण समान हो गए थे, तो कोई कार्य नहीं हो रहा था। भगवान ने दृष्टि की, उससे वो क्या हुआ? क्षुब्ध हुई। क्षुब्ध में गुण ऊपर नीचे हो गए, कार्य शुरू होगा। समझे कि नहीं?
तो इसे संसार समय सापेक्ष है। शुभ होना जो अत्यंत आवश्यक है, और शुभ होने में समय सापेक्ष जल्दी नहीं होता। हर विषय में ऐसा ही। इसलिए कहते हैं यहाँ, आप कौन हैं? आप काल रूप में सबके क्षोभक हैं। जब तक क्षुब्ध नहीं होता कोई कार्य होगा ही नहीं है। रोड के किनारे तुम्हारी दृष्टि भिखारी पर पड़ी जो बहुत ही दयनीय अवस्था में था, देखते तुम्हारे हृदय क्षुब्ध हुआ, क्षुब्ध होते ही क्रिया हुई, आपने उसको फल दे दिया, पानी पिला दिया, इलाज करवा दिया। तो खेल किसका है? क्षोभ का। क्षोभ है तो क्षुब्ध नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। आपको वो पड़ा हुआ आपने देखा उसकी और हृदय शुद्ध नहीं हुआ, आगे निकल जाओगे, चले में जाए। आप तत्व ज्ञानी हो, अपना कर्मफल भोग रहा है, भोगने दो। क्या कर्मफल भोग रहा है, भोगने दो, अच्छा है। अब जब हम इसकी सहायता करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, उसके साथ अन्याय हो जाएगा, उसका कर्मफल निकल रहा है। ठीक है कि नहीं? बात ठीक है। परंतु ये सिद्धांत तब भी होना चाहिए जब तुम्हें वो कष्ट देता है, तो तब भी ये सिद्धांत होना चाहिए। उसके लिए तो वो कर्मफल भोग रहा है, और हमारे लिए ये अन्याय कर रहा है। उसके लिए बस कहते कर्मफल बोल दिया। और जब हमारे लिए होता तो उसमें हमारे लिए होता तो उसने मुझे ऐसे उसने मेरे साथ गलत कर दिया। सिद्धांत दोनों होना चाहिए। उसके लिए कर्मफल, हमारे लिए सामने वाला दोष। समझा? दो बातें नहीं चलेंगी। तो इसलिए कह रहे हैं, अर्थात आप ही काल स्वरूप हैं, आप ही प्रधान प्रकृति का अधिष्ठाता हैं, आप ही अहंकार स्वरूप हैं। 14 भुवन, जो 14 भुवन जो पालक इंद्र आदि हैं, आप ही लोकपाल हैं। लोकपाल बन करके, ब्रह्मा बन करके, इंद्र आदि बन करके पूरे ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं। और क्या विशेषता है? आप ही अपनी चित्त शक्ति के बल से जगत से बाहर होकर, भगवान कहां पर हैं? संसार में होते हुए संसार में नहीं है। संसार में रहते हैं, संसार जो ऊपर है, किसके बल से? चित्त शक्ति के बल से। अब चित्त शक्ति के बल से प्रपंच से बाहर होते हुए भी प्रपंच के अंदर भी हैं। क्या श्लोक है? सब भूल गए। ऐसा महांति भूतानी, तो शर्म कर लो। सनातन वो सब बोले ये श्लोक, वही श्लोक कहाँ का बता रहा है? ये 14 श्लोक है, 14 श्लोक भागवत का है। हाँ, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। कह रहे प्रभु, आप अपनी सच्ची शक्ति के बल से संसार से बाहर हैं, होते हुए भी आप इस संसार के अंदर भी विराजमान हैं। तब यहां जोड़ दो 14 श्लोक भागवत का दूसरा श्लोक। दूसरा क्या श्लोक है वो? ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कह रहे ब्रह्मा जी कैसे? महांति भूता, ये पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी हैं। शरीर पांच महाभूत कौन है? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, खंग, मन, बुद्धि, अहंकार, जो ये पांच हैं। अब शरीर के अंदर मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी है, शरीर मिट्टी क्यों आएगी? मिट्टी तो किडनी स्टोन नहीं हो जाएगा हमारे? अरे शरीर मिट्टी तो है। बाहर मिट्टी है कि नहीं? शरीर में अग्नि है कि नहीं? बाहर अग्नि है कि नहीं? अंदर जल है कि नहीं? बाहर जल है कि नहीं? अंदर आकाश है कि नहीं? बाहर आकाश है कि नहीं? जैसे पंच महाभूत शरीर में रहते हुए भी बाहर भी हैं,
उसी प्रकार से बोलते हैं प्रभु आप संसार से बाहर में रहते हुए भी संसार में भी आप अनुप्रविष्ट हैं। इसलिए अधुना कपिलम परपद्य, ऐसे आप अधुना इस समय आपके स्वरूप में विराजमान है मेरे सामने, कपिल भगवान के कपिल के रूप में विराजमान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। परपद्य, मैं आपके शरणागत हूं। कर्दम जी पुत्र से कह रहे हैं मैं शरणागत हूं। ठीक मैं कह रहे हैं ऐश्वर्य विवृत करते करते अभिलषित रूपो बोले थे। अभी तक कर्दम मुनि केवल भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं आज करते करते अब जो उनका अनभिलषित, अभी जो ऐश्वर्य वर्णन कर रहे थे, दो वस्तु होती है अभिलषित अनभिलषित, इप्सित अनिप्सित। इसमें किसी ने इप्सित शब्द है, इप्सित शब्द है क्या? और छोड़ दे तो और कोई आसान से लोग इप्सित शब्द आया? इप्सित या अनभिलषित? बोलो कौन सा है? हाँ, अनविप्सुम अन्नम। दो चीजें होती हैं, एक इप्सा एक अनिप्सा, दो चीजें होती हैं, अभिलषित अनभिलषित। अभिलषित किसे कहते हैं? जो हमारे इच्छित वस्तु को अभिलषित कहते हैं। अनभिलषित जिसकी इच्छा नहीं थी उसे कहते हैं अनभिलषित। तो अभी तो क्या वर्णन कर रहे थे वो? अभी क्या वर्णन कर रहे थे? ऐश्वर्य आदि जो रूप उसका वर्णन कर रहे थे, जो कि उनका अभिलषित था। अब वर्णन कर रहे हैं अनभिलषित, जिसका उनको कोई मतलब नहीं है। अभी तो वर्णन भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और मैं तो आप ऐसे भक्त वत्सल हैं, मैं तो भक्तभास हूं, तो भी आपने कृपा की। ये क्या कर रहे थे वो? ये उनका अभिलषित स्वरूप है भगवान का। अब जो उनका अभिलषित नहीं है उसका वर्णन करते हैं। जगत में हर विषय हर चीज ऐसी होती है ना? एक ही व्यक्ति, उसमें कुछ चीज आपके अभिलषित होती है, कुछ अभिलषित नहीं होती है कि नहीं? आपके अंदर ही, हमारे अंदर ही कोई व्यक्ति है, आपके पिताजी हैं, कुछ बातें उनकी कुछ बातें आपके लिए अभिलषित होती है, कुछ अनअभिलषित होती है। कुछ आप अपेक्षा रखते हो, अपेक्षा नहीं रखते। होता नहीं होता ऐसा? पति पत्नी में, भाई बहन में, संसार में ऐसा ही है। घर में अभिलषित अनभिलषित है कि नहीं? तो अभी तो वर्णन कर रहे थे आप भक्त बस आदि आदि। अब अनभिलषित जिनसे उनको मतलब नहीं है, मतलब उनकी इच्छा नहीं है, तथापि वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वर्णन करना पड़ेगा, अभिलषित हो या नहीं हो। ये थोड़ी कि जो अभिलषित वस्तु ग्रहण कर लिया और प्रत्याग कर दिए, ऐसा हो जाएगा। ऐसे में क्या दोष हो जाएगा? अर्ध को कुटी न्याय, दोनों तत्वों को ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि महिमा गान कर रहे हैं तो हम सब बातें उस वर्णन करना पड़ेगा। जो तो अच्छा लगा बोल दिया, जो अच्छा नहीं लगा वो नहीं बोला, ऐसा नहीं, महिमा बोलनी पड़ेगी। तो वो क्या स्वरूप है जो उनका अभिलषित नहीं है? सब कह रहे हैं प्रपंचातीत है कि वो स्वरूप कैसा है जो उनका अभिलषित नहीं है, जो प्रपंच से अतीत है, प्रकृति पुरुष से विलक्षण है, एज ए परमेश्वर है। आप न है आपसे ही क्या आप प्रकृति का अधिष्ठाता हैं, माया के अधिष्ठाता हैं, और आप ही क्या बता रहे हैं यहाँ पर? काल के क्षोभक हैं। अब जो चीजें हैं, ये जो तत्व हैं, ये उनका अभिलषित नहीं है। क्यों नहीं है? इनका ये सबका संबंध किससे है? इनका संबंध प्रकृति से है। संबंध किससे है? प्रकृति से संबंध है। याद है?
भगवान के नाम दो प्रकार के, मुख्य नाम और गौण नाम। मुख्य नाम कौन से होते हैं? जिन नामों का संबंध लीलाओं से होता है, इनको मुख्य नाम कहते हैं। और इन्हीं नामों से भक्ति प्राप्त होती है। दूसरे नाम कौन से होते हैं? गौण, जिनका संबंध गुणों से है, त्रिगुणों से है। और उन नामों से भक्ति नहीं होती, उनसे मोक्ष क्या मिल सकता है? मोक्ष आदि मिल जाता है ना। तो यहाँ पर अब जो वर्णन कर रहे हैं ये उनका ये अभिलषित वस्तु नहीं है। आप ही इंद्र हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही काल हैं। अब क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्वरूप आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा मानना, आधा नहीं मानना। समझे कि नहीं? मुर्गी का अच्छा भाग तो ले लिया, तो जो पोटी वाला भाग छोड़ दिया। वो मुझे तू ले ले। बड़े भाई ने सुना नहीं सुना कि सुना ना? अरे तू तो अरे तू सुना है बेटा, सुना है। एक पिता के दो बेटे थे, मुर्गी एक थी। मरते ही पिता ने दोनों को बुलाया, बेटा देखो ये मुर्गी है, पालना पोसना और मिलजुल करके जीवन यापन करना। ठीक है, पिता मर गया। मुर्गी एक। दो बड़ा भाई था धूर्त। मोस्टली बड़ा भाई सीधा होता है, धूर्त होता है छोटा वाला। देखा जाता है बड़ा भाई धूर्त सीधा होता है, धूर्त होता है ना, ये देखा गया है। तो जैसे बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से कहा, भैया तू मुझे बहुत प्यारा है, छोटा भाई है, अब मुर्गी एक है, इसको बांट लेते हैं। पिछला भाग गंदा पोटी वाला भाग होता है वो तो मैं ले लेता हूँ, आगे वाला सिर कितना उत्तम, सिर तो श्रेष्ठ होता ही है, और तू ले ले। बड़ा खुश, भैया मुझे कितना प्यार करते हैं, खुश हो गया। अब कुछ जो अनाज को भी दोनों में तकसीम कर दिया, बांट दिया गया। अगला भाग उसका है तो छोटे वाले का दाना कौन खिलाएगा? छोटा वाला। दाना खिला रहा है, पीछे पोटी निकलती है अंडा, अंडा बेचता है बड़ा, और उसका धन बढ़ रहा है। इसका एक दिन ऐसे होता अनाज खत्म हो गया, क्या खिलाए बेचारे को, बचा ही नहीं। बड़ा दुखी होकर बैठा है तालाब किनारे बाहर, गांव के बाहर, क्या करूं। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे, बोला बेटा क्या बात हो गई? पूरी घटना है, कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ, पूरे खोल के बताओ। बोले पिताजी मरते समय मुर्गे दे गए थे, बोला दोनों मिलके जुल के काम चलाना। तो मेरे भाई मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो अगला भाग मेरे को दे दिया, पिछला भाग पोटी वाला उसने रख लिया। अब अगला भाग मेरा है तो दाना खिलाना पड़ेगा, दाना खत्म हो गया। वो सारा माजरा समझ गया कि बड़े भाई ने इसको बेवकूफ बना दिया। उसने कहा बाजार जा, एक बना ना चौपड़ जो काटते हैं ना, चापड़ ले लेना और बोलना भैया ऐसे करो, अब बहुत दिन एक साथ रह लिए, अलग अलग हो जाते हैं, तो मैं अपना भाग काट के अलग ले रहा हूं, मैं लगा काटने। और गुरु क्या वो समझ गया, किसने इसको समझा दिया, आया नहीं आया गलत है। अब ऐसा करते हैं, अंडा मिलेगा एक तू एक में, दाना भी एक दिन तू खिलाएगा, एक दिन मैं खिलाऊंगा। अब ठीक, इसे कहते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या बोला गाय के ऊपर में। एक व्यक्ति भाई गाय थी और बेचने के लिए गया, उसने सोचा भाई होता ना, ये जो शीशी है ना, ये शीशी 400 साल पुरानी है, दाम उसका। तो वो मंडी में गया, ये गाय कितने पुरानी है, कितने साल हो गया? बोला कुछ नहीं, ये गाय 200 साल पुरानी है, मेरे परदादा ने दादा को दिया, दादा ने बाप को दिया, अभी चला आ रहा है। वो जब बोले पुरानी वस्तु दाम होता है ना, इसका दाम होता है। तो घूम लिया, कोई खरीदा ही नहीं उसको। जिसने उसे कहा था कि गाय को तब ऐसे बेचना, तो वो गया तो क्या हुआ, बिकी नहीं, गाय बिकी नहीं। बोला तूने क्या बोला? मैंने बोला गाय 200 साल पुरानी है। अरे मूर्ख, 200 साल वस्तु बिक जाती है कि गाय है, तो मतलब बूढ़ी गाय है। तो अब क्या करूं, दोबारा ले, अब क्या बोलूंगा मैं? अब बोलना आधी गाय तो 200 साल पुरानी वाली है,
आधी गाय अभी 2 साल पुरानी वाली है। आधी गाय कौन सी है? 2 साल पुरानी। पहले बोला है उधर, वो अब क्या बोलेगा? बोले गाय 2 साल की है तो क्यों मानेंगे? आधी गाय 200 साल वाली है, आधी गाय कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। तो जो अभिलषित वस्तु है कर्दम जी को तो वर्णन कर ही रहे हैं, जो अभिलषित नहीं है उसको वर्णन कर रहे है कि नहीं? सुखदेव जी ने क्या वर्णन किया? अभिलषित नहीं किया। जो उनको अभिलषित नहीं था वो भी वर्णन किया ना। तो जो नौ स्कंद क्या है? क्या सुखदेव का अभिलषित है? जो नौ स्कंद पढ़े बोले उन्होंने, क्या वो उनका अभिलषित है? कहां सुखदेव गोस्वामी, कहां रस में डूबे हुए हैं? रसामृत सिंधु क्या रूप गोस्वामी का अभिलषित है क्या वो? है श्रद्धा 2 प्रकार की, निष्ठा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, 5 प्रकार, क्या ये उनका अभिलषित है? उनका अभिलषित है ये? नहीं है उनका अभिलषित। उनका अभिलषित क्या है? उज्ज्वल, नीलमणि, नाटक, विदग्ध माधव, ये उनके अभिलषित है। परंतु क्यों वर्णन किया? सबका कल्याण करने के लिए उन्होंने ये भी वर्णन किया। पहले कह रहे हैं यहाँ पर, इस बार कर्दम जी भगवान को जो अभिलषित था वो तो वर्णन कर चुके हैं, जो अनभिलषित है उसका भी वर्णन कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। अब टाइम नहीं है, बोलो जल्दी। अरे ठंडा हो जाएगा। श्लोक है जिसमें बताते हैं कि जो भगवान है उनके 3 स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा और बदंती तत्तत्त्वम्। ये भूल गया? ब्रह्म में भी सब भगवान है। भूल गया नहीं याद है। बोल। सुनो श्लोक बोलने प्रभु जी हमारे। ये श्लोक है, ये श्लोक है बदंती तत्तत्त्वम्। ये श्लोक गीता का है। पांचों जाएगा। नहीं, ये तो भागवत का है। बोल। यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। तो जो विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा है कि एक ही भगवान 3 रूप में प्रकट होते हैं अपने उपासकों के अनुसार। तो जिसकी जैसी भावना होती है तो भगवान प्रकट नहीं होते हैं। एक ही भगवान को 3 रूप में लोग जानते हैं। वो प्रकट नहीं होते, वो स्वरूप एक ही है। एक ही स्वरूप को तो 3 रूप में देख रहे हैं, अलग नहीं हो गया। वो स्वरूप एक ही है, एक ही स्वरूप को 3 लोग अपने अपने भाव के अनुसार देखते हैं। भगवान इति परमात्मा। तो फिर आपने बताया कि जो भगवान है उनका ही अंश है, जो परमात्मा है तो उनका ही एक अंश विकार रूप है, ब्रह्म है। तो ये तो अलग अलग हो गए। फिर कहाँ अलग हुए? भगवान के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान के अंदर ये है, लेकिन उनकी उपासना के अनुसार भगवान ने प्रकट किया नहीं, प्रकट नहीं हुआ। हम में तुम्हें क्या अंतर है? तू एक बार में एक रूप बना सकता है, 2 नहीं बना सकता। भगवान एक में ही, जब कृष्ण घुसे थे वो रंग मंडप में, वो कितने लोग? 12 रस के लोग थे। अब सत्य किसको मानेगा? क्या कृष्ण के 12 रूप बना लेते हो भाई? उनके 12 रूप बनाए थे उन्होंने। हर व्यक्ति क्या देख रहा है? उसको अपने अनुसार देख रहा है। पहलवान देख रहा लंबा चौड़ा, मान में देख रहा छोटा बच्चा, दूसरे बच्चों। अब बस जानने पर वो परमात्मा के अंदर कोई भाव नहीं है, कोई विचार तो नहीं है। आत्मा काम है तो भगवान है, तो भगवान के अंदर। अरे मूर्ख, कैसे हो गए? एक ही व्यक्ति जज है कि नहीं है? जज भावनाएं होती हैं नहीं होती हैं। और घर में आता तो भी आप सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं आप। लेकिन जज के अंदर भावना है, लेकिन वो छुपा है।